बस यार बख्तियार, अब जो कुछ भी है सब तुम्हारे सामने है। ये है सारी मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बाद मेरी पूरी जायदाद का मालिक मेरा बेटा है तन्हा। हाँ यार, मैं चाहता हूं आयजा जैसी समझदार, बाशऊर, पढ़ी लिखी लड़की अगर मेरी बेटी की जिंदगी में आ जाए तो मेरे बेटे की जिंदगी बन जाएगा। क्या कहते हैं? यार थोड़ा सोचने दो, कुछ देखने दो, फिर आयजा बेटी से भी तो बात करनी है ना। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये बिल्कुल हाथ तो मिलाया। सो आयजा, आगे की क्या प्लानिंग है? मजीद पढ़ना चाहोगी या वही शादी करके घर बच्चे? एक्चुअली यस, वही शादी घर बच्चे। मैं लड़कियों में से नहीं जो अपनी जात खो बैठे, सब कुछ साथ साथ लेके चलना चाहिए। गुड गुड। एम्बिशियस लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम जानती हो ना आयजा, दावर तुम्हारे बाबा के साथ तुम्हारी और आलम शाह की शादी की बात कर रहे हैं। जी, वो बाबा ने मुझे बताया था। तुम्हारी क्या राय है? और फिलहाल तो कुछ खास नहीं, अभी ऐसा मैंने कोई फाइनल डिसीजन नहीं ली। क्या जानती हो तुम आलम शाह के बारे में? वही जो मुझे बाबा ने बताया था। कुछ और है जो मुझे जानना चाहिए? मैं नहीं जानती कि मुझे तुमसे ये बात करनी चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें अंधेरे में रखना तुम्हारे साथ ज्यादती करना होगा। क्या बात है? यू कैन टेल मी। जो कुछ भी आपने कहना आप खुल के कहिए। आई स्वेयर ये बात हम दोनों के दरमियान में ही रहेगी। He is psychologically disturbed. Is that so? दावर अपनी जवानी में बहुत दिल फेंक लाओबाली तबीयत के आदमी थे। तवाइफ से मोहब्बत कर बैठे, उसी से शादी भी कर ली। आलम शाह उसी तवाइफ का बेटा है। शादी के चंद माह बाद ही दावर का एक्सीडेंट हो गया, वो माजूर हो गए। आलम शाह अभी चंद साल का था ही कि उस तवाइफ की हिम्मत और बर्दाश्त जवाब दे गई। घर का सारा जेवर, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर भाग गई वो। कहानी खत्म हो गई। मगर बज़ाहिर खत्म होने वाली कहानी आलम शाह के दिमाग में कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं। इसे he hates women। वो कभी किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता। उसे चाहना और मोहब्बत करना तो बहुत दूर की बात है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कोई भी औरत इस दुनिया में आलम शाह की बीवी की हैसियत से नहीं रह सकती। औरत कोई खिलौना नहीं,
और वो औरत को खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं देता। जाने बाबा, मैंने और कमल ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ पार्टनर के लिए आयजा को पसंद कर लिया। अब तुम मुझे ये बताओ, सच सच तुम्हें कैसी लगी आयजा? बाबा यार, मुझे एक बात बताइए, मैं कितनी दफा आपसे कह चुका हूं कि औरत का सिर्फ एक रूप होता है, और ये वो रूप है जो आप आजमा कर भी समझ नहीं सके और मैं समझ कर भी आजमा न सका। मजीद हौसला नहीं है मुझ में कि मैं अब किसी को आजमाऊं। यार, मैं तो बहुत ही सोचने लगा है यार तू। जाने बाबा, मत उलझो, इतना मत उलझो। ये दुनिया है, यहाँ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। उम्र तो यहाँ गुजारनी है, और उम्र गुजारने के लिए अपने सहारों की जरूरत होती है। होती होगी, डेफिनेटली होती होगी, लेकिन मैं रेत की दीवार से बने हुए घर में रहने का कायल नहीं। जाने बाबा, ये दुनिया रेत से बनी हुई दीवारों का घर ही तो है, रहना तो पड़ता है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम अपनी मां से कुछ बदगुमान से हो। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। मुझे उनसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो आपका ख्याल रखें, आपसे मोहब्बत करें, और आपका भरोसा रेत की बनी हुई दीवार साबित ना हो। ये ख्याल रखता है। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? तो शादी कर लो। तुम्हारी शादी से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी, इतनी बड़ी खुशी मिलेगी कि अगर इसके बाद मुझे कोई दुख भी मिला, आराम से बर्दाश्त करो। शादी नया साहब जी, आपके लिए चाय बनाऊं? तुम्हारी बेगम साहबा कहाँ है? वो ना आज तो सुबह सवेरे ही ऑफिस चली गई हैं। उनको ना जरूरी काम था ना ऑफिस में। सुबह सवेरे इतनी जल्दी चली गए? और आलम शाह का? जी, छोटे साहब तो अभी सो रहे हैं। बीवी जी कह रही थी कि उन्हें आप मना कर दें, वो अब ऑफिस ना आए। जी बीबी। ये फाइल्स यहाँ पे क्या करें? जी, अपने आलम साहब ने निकलवाई थी स्टोर से। कल पूरा दिन यही देखते रहे। अच्छा, और कौन था उनके साथ? जी, बैरिस्टर साहब को बुलवाया था, वो उन्हीं के साथ मीटिंग करते रहे काफी देर तक। अच्छा, ठीक है। आसिम साहब और मैं कुछ कल की मीटिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं।
ख्याल रहे कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। जी बहुत बेहतर। आसिम कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स चेक करता रहा है वो। और ये तो वो फाइल है जो तकरीबन 6 महीने पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टीज जो दावर के नाम पर थी अपने नाम पर ट्रांसफर करवाई। बैरिस्टर साहब को बुलवा के उन्हीं की डिटेल्स चेक करवा रहा होगा। He's very sharp। मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकला वो। अब बिल्कुल फिक्र न करें, जब तक शाह साहब आपकी फेवर करते रहेंगे आलम शाह के पास आपसे पासपोर्ट करने का कोई भी इख्तियार नहीं है। बस शाह साहब को अपने काबू में रखिए। शाह साहब पर तो मेरा पूरा इख्तियार है। बस कोई भी अच्छा सा मौका देख के शाह साहब को बता दें कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाई है और अगर हो सके तो डांटने भी हासिल करें। आज मैं बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं साथ हूं तब भी। तुम भी तो वेकेशंस पर जा रहे हो। हफ्ते भर की तो बात है, जैसे ही ये शादी के मामला सख्त पड़ेंगे मैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद हूँ। एंड डोंट वरी, ये सब कुछ बहुत फेयर तरीके से हुआ। दुनिया की कोई भी ताकत इन डॉक्यूमेंट्स को गलत साबित नहीं कर सकती। डोंट वरी। तुम फिर ऑफिस चले आओ, अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। यहाँ पे हम सब मैनेज कर रहे हैं। कैन यू सुनो, आज के बाद डोंट यू डेयर क्रॉस योर लिमिट्स। वाकई यहां सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है। बहुत बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है आप, मिसेस दावत। क्या कहना चाहते हो तुम? आपकी दयानतदारी की दाद देने के लिए आया था मैं। बहुत सफाकी से, बहुत चालाकी से, बहुत होशियारी से कमल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बुनियाद रख रही हैं आप। ठीक कहा था आपने। आप कमल है नूर बानो ने, क्योंकि वो बेचारी तो थोड़े से जेवर और घर में पड़ी हुई थोड़ी सी रकम लेके गई थी। आप तो पिछले 2 साल से कंपनी के तमाम शेयर्स जो शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए थे और तमाम एसेट्स अपने नाम ट्रांसफर करा चुकी हैं। एक छोटी सी औरत और इतना बड़ा टास्क। वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रेव एंड ब्यूटीफुल एज वेल। गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने ये सब किसी बुरी नीयत से नहीं किया। तुम जानते हो तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब रहती है, दावर अक्सर बीमार रहते हैं। बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स थे जो उनकी बीमारी की वजह से डिले हुए थे। मैंने ये सब इसलिए। खैर, मैं किसी एक्सप्लेनेशन को सुनने नहीं आया, क्योंकि औरत का ये रूप नया नहीं है मेरे लिए। सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि ये खतरनाक खेल जो आप खेल रही हैं, इसको यही रोक दीजिए, यही बेहतर होगा आपके लिए। बाबा से मैंने इसलिए बात नहीं की है क्योंकि बहुत मोहब्बत करते हैं वो आपसे, और मैं नहीं चाहता कि उनको इस स्टेज पे, उम्र की स्टेज पे किसी भी किस्म का कोई नया दुख दो। तो खुशी कौन सी दी है तुमने? तुम्हारा दुख दीमक की तरह खाए चले जा रहा है तुम्हारे बाबा को। तुम जानते हो अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा अय्याशियों में, सैर और तफरीह में गुजार चुके हो तुम। तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता?
बिजनेस को कैसे संभालते हैं तुम नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। कंवल, जिसने अपने कीमती वक्त का हर एक लम्हा तुम्हारे मासूर बाप और उनके गिरते हुए बिजनेस को संभालने में सर्फ कर दिया। इट्स मी। मैंने तुम्हारी आशियों को बर्दाश्त किया है, वरना ना तो